बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है एल्बुमिन यूरिया या प्रोटीन यूरिया। इसका मतलब है कि यूरिन में प्रोटीन या एल्बुमिन का खारिज होना। आमतौर पर गुर्दे जो अच्छी हालत में हो वो अहम अज्जा को जिस्म से ज़ाया नहीं होने देते, जैसे शुगर हो गई। एक खास हद से ज़्यादा जब तक शुगर नहीं बढ़ती है गुर्दे उसको पास नहीं करते हैं। इसी तरह जब गुर्दे मुज़र अज्जा को छानकर पेशाब में खारिज कर रहे होते हैं तो आप एल्बुमिन को वो रोक लेते हैं, क्योंकि एल्बुमिन जो है वो एक बहुत अहम हमारे जिस्म का लिक्विड है। ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन ही होता है, ऐसा प्रोटीन जो पानी में हल हो जाता है और जिसमें इसका बहुत खास काम है। ये जिगर में प्रोड्यूस होता है और खून में शामिल रहता है। जब किडनी कोई डैमेज हो जाती है, कोई प्रॉब्लम पैदा होती है, तो ये यूरिन में शामिल हो जाता है। इसको हम एल्बुमिन यूरिया या प्रोटीन यूरिया कहते हैं। एल्बुमिन के यूरिन में खारिज होने की बहुत सारी वजूहात होती है और इसके बहुत सारे सिम्टम्स भी होते हैं। तो मैं इसके पहले आपको वजूहात बता देता हूं कि इसकी किडनी की खराबी के अलावा और क्या क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से एल्बुमिन पेशाब में खारिज होने लगता है। पहली वजह तो होती है डिहाइड्रेशन। अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो पेशाब में एल्बुमिन खारिज होने लगता है। दूसरा होता है इन्फ्लेमेशन। सोजिश हो जाए तो भी एल्बुमिन खारिज होने लगता है। इसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाए, लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी यूरिन में प्रोटीन खारिज होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जिस्मानी शदीद सख्त मेहनत अगर कर ली जाए तो भी यूरिन में प्रोटीन खारिज हो जाता है। बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस रहें तो भी इस मर्ज के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा गुर्दे में स्टोन अगर है, गुर्दे की पथरी में या गुर्दे के नेफ्रोसिस में प्रोटीन खारिज होने लग जाता है। इसके अलावा एस्पिरिन अगर बहुत ज़्यादा रोज़ाना खाई जाए तो भी ये मर्ज पैदा हो जाता है। इसके अलावा बुखार में भी प्रोटीन खारिज हो सकता है और बहुत लो टेम्परेचर अगर हो जाए तो भी प्रोटीन खारिज हो जाता है। तो ये थे इसके कॉजेस कि किस वजह से प्रोटीन पेशाब में खारिज होता है। अब अगर पेशाब में प्रोटीन खारिज होने लगा है तो उसकी क्या अलामत होंगी? सबसे पहली अलामत तो ये होती है कि पेशाब झागदार हो जाता है। पेशाब करते हैं तो वो फोमी और बल्बी हो जाता है, यानी उसमें झाग और बुलबुले जैसे बनने लग जाते हैं। दूसरी अलामत ये होती है कि ये पेशाब बार बार आने लगता है। पेशाब बार बार आने लग जाता है। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत होती है, तंगी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है। उसके अलावा टायर्डनेस होती है, यानी थकन बहुत ज़्यादा होने लगती है। ज़रा सा काम किया, ज़रा सा कुछ काम किया, थकन होती है, दिल चाहता है कि लेटे रहें, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। इसके अलावा मतली और उल्टी होने लग जाती है। मतली और उल्टी भी होने लग जाती है। इसके बाद चेहरे के ऊपर और पेट पे और पैरों पर और टखने के ऊपर सूजन आने लगती है। ये भी एल्बुमिन यूरिया की अलामत है। भूख मारी जाती है। इसकी एक अलामत ये भी होती है कि खाना खाने को जी नहीं चाहता। रात में मसल्स क्रैम्प करने लगते हैं, यानी उसमें कड़ल पड़ने लगते हैं। इसके अलावा आंखों के जो निचले हल्के होते हैं यहाँ पर सूजन आ जाती है। खुसूसी तौर पर
सुबह के टाइम पे आंखों के पपोटे भारे हो जाते हैं, नीचे सूजन आ जाती है। ये इसकी अलामत थी। अगर किसी को पेशाब में एल्बुमिन आ रहा है तो उसकी ये अलामत होती हैं। कभी भी किसी भी मर्ज के लिए अगर डॉक्टर के पास जाएं तो रूटीन के 2 टेस्ट करवाते हैं, सीबीसी ब्लड का टेस्ट कराते हैं और यूरिन डीआर कराते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो इसमें यूरिन डीआर जब कराते हैं तो इसमें आपको पता चल जाता है कि आपका प्रोटीन या एल्बुमिन निकल तो नहीं रहा है, और निकल रहा है तो कितना निकल रहा है। इसका फौरी तौर पे इलाज कराना चाहिए। जैसे मैंने पहले 2 वीडियो और बनाए हैं कि पेशाब में पस आना और पेशाब में खून आना, ये बहुत हल्के दर्जे के मर्ज हैं और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। लेकिन एल्बुमिन यूरिया जो है ये एक बहुत सीरियस मर्ज है। इसको फौरी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए और इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर इसका ट्रीटमेंट में कोताही बरती तो बहुत खतरनाक अलामत पैदा हो सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका बेहतरीन इलाज होम्योपैथी में क्या है। होम्योपैथी में मैं जो दवाएं देता हूं वो 4 दवाएं देता हूं। 4 दवाओं का एक कॉम्बिनेशन है। इसके बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। इसमें हम जो पहली दवा डालते हैं वो है एपिस मेलिफिका। इसको हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। ये एल्बुमिन यूरिया की बेहतरीन दवा है, सरताज दवा है, सबसे अहम दवा है। इस मर्ज का खात्मा कर देती है। इसके साथ हम जो दूसरी दवा इसमें डालते हैं वो बर्बरस वल्गरस। ये हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। बर्बरस वल्गरस 200 में बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए मैं हमेशा बर्बरस वल्गरस को 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कराता हूं। ये दोनों दवाएं इसमें डल जाती हैं। और तीसरी दवा होती है कैंथरस। कैंथरस भी इस मर्ज के लिए बेहतरीन दवा है। खुसूसी तौर पे अगर पेशाब में जलन हो और तकलीफ हो तो ये दवा, और बार बार पेशाब आने के लिए भी ये दवा बेहतरीन दवा है। तो ये 3 दवाएं हो गई। चौथी दवा जो इसमें डालते हैं वो भी बहुत अहम है। वो दवा है मर्कौर 30। मर्कौर 30 भी इस मर्ज के लिए बहुत खास दवा है। ये चारों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में लेकर एक शीशी में लिक्विड हम डाल लेते हैं और 10 झटके देकर, जो होम्योपैथी में पोटेंसी बनाने का तरीका है, इस तरीके से रिपोटेंटाइज कर लेते हैं। अब ये एक दवा बन गई है। इससे हम ग्लोबियल्स या डिस्क्रिट तैयार कर लेते हैं और मरीज को डिस्पेंस कर देते हैं। ये था इस मर्ज के इलाज का पहला हिस्सा। दूसरे में हम एक दवा जो लो पोटेंसी में देते हैं वो है किडनी केयर। क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक किडनी से है, इसलिए किडनी केयर जो हमारा कॉम्बिनेशन है, जो मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूं, वो हम इसमें भी देते हैं। उसके 5-5 कतरे पानी में डालकर पीने के लिए देते हैं। इसमें 3 दवाएं होती हैं। पहली दवा तो होती है बर्बरस वल्गरस 3x। बर्बरस वल्गरस 3x। दूसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो है सॉलिडागो वर्गा। सॉलिडागो को भी हम 3x पोटेंसी में लेते हैं। तीसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो इकिनिशिया है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। ये एक एंटीसेप्टिक टाइप की दवा है और जहां पर भी कोई जरासीम का शुबा हो वहां पर इस दवा को इस्तेमाल कराया जाता है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। तो इसमें हम ये तीनों दवाएं डाल देते हैं, बर्बरस वल्गरस 3x, सॉलिडागो वर्गा 3x और इकिनिशिया 3x। तीनों को इक्वल क्वांटिटी में डालकर 10 झटके देते हैं और उसको एक दवा में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके 5-5 कतरे थोड़े से पानी में मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम 3 मरतबा पीने के लिए देते हैं। ये था इस इलाज का दूसरा हिस्सा। तीसरी इसमें एक दवा और हम देते हैं, वो मदर टिंचर में है, वो है बर्बरस वल्गरस। बर्बरस वल्गरस को हम मदर टिंचर में देते हैं 10-10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम 3 मरतबा पानी में मिलाकर पीने के लिए। ये गुर्दे की बेहतरीन दवा है। इसका रेंज बहुत ब्रॉड है और ये बहुत सारी अलामात को कंट्रोल कर लेती है। ये था हमारा इलाज। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर आप पहली मर्तबा मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पूरे पाकिस्तान में दवाएं TCS के जरिए भेज देता हूं। जो लोग मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या मेरी दवाएं मंगवाना चाहते हैं वो मुझसे टेलीफोन नंबर आ रहा है, इसके ऊपर व्हाट्सएप करके रब्ता कर सकते हैं और दवाएं मंगवा सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए, हादिसात, आफात, बलाइयात और मूजी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।